अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोग के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और मैं इतने महंगाई के दौर में अपना बजट कैसे मैनेज करती हूँ वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी किसी दिन। तो बस जी यहाँ पे जो है अपना ग्रोसरी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो मैं रमज़ान की ग्रोसरी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया मेरे हाथ में मेरी बिस्किट। और ये मैं ग्रोसरी में लाजमी लेकर आती हूँ क्योंकि मैं इसके डिज़र्ट जो है बनाती रहती हूँ, बहुत मज़े का बनता है डिज़र्ट। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कुछ बिस्किट्स हैं, सबकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है किसने क्या खाना है। तो वो भी चीज़ें जो हैं साथ साथ होती रहती हैं। जब ग्रोसरी करने जाते हैं तो इस तरह की छोटी पोटोर चीज़ें जो है ना वो आ ही जाती हैं। तो खैर जी, यहाँ पे जो है प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुँचती रहे। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैं वो दालें दिखा रही हूँ जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं, जिसमें ये साबुत मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है। अच्छा, हमारे घर में अरहर की दाल जो है ना नहीं खाई जाती। मैं लेकर भी आई थी लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आई। और साथ में माश की दाल बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, मूंग मसूर की दाल बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो ये दालें जो है मेरे घर में खाई जाती हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता तो मैं ये दालें बना लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सिवैयों का पैकेट मैं लेकर आई हूँ और पूरी ईद तक जो है मुझे उसका जो है मैनेज करना है ग्रोसरी को। तो जाहिर सी बात है शीर कौरमा वगैरह बनता है ईद पे, और फिर डिज़र्ट वगैरह भी बनने में आते हैं थोड़ा सा रमज़ान में भी। तो वो भी जो है मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम लिए हैं क्योंकि फ्रूट चाट हमारे घर में ज़्यादा खाई जाती है बजाय कि वो सादी वाली चाट के। तो यहाँ पे फ्राई अनियंस ले ली थी। वैसे तो मैंने फ्राई करके रखी हूँ लेकिन हस्बैंड ने कहा कि ये भी ले लो। और यहाँ पे मैंने लिए हैं दो तरह के चने, एक काले वाले चने जो होते हैं और दूसरे सादे वाले। अच्छा, यहाँ पे मसाले मैंने लिए हैं और यहाँ पे जो जितने भी मसाले मेरे ख़त्म हो गए थे वो सब मैं जो है लेकर आई हूँ, जो जो मेरे घर में ज़रूरत होती है। और इतनी कोई महंगाई हो गई है ना, यकीन करें कि जो भी चीज़ हम उठा रहे थे और उसको स्कैन कर रहे थे ना, इतने कोई रेट हो गए थे ना जो है गरम मसाले के। और हर छोटी सी छोटी चीज़ इतनी कोई महंगी होती है, हर चीज़ के रेट जो है ना डबल हो गए थे। तो जो जितने अमाउंट में हम ये पूरी ग्रोसरी करके आते थे ना, तो यकीन करें डबल ग्रोसरी आ जाती थी। अब ये कि हर चीज़ जो है देख के हमने ली है, जो मेरे मुझे ज़रूरत में थी वो मैंने ली है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ली है इमली, और जाहिर सी बात है इमली की चटनी मुझे बनानी है रमज़ान में, वो तो स्किप हो ही नहीं सकती है क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा, बल्कि हर घर में जो है ना इमली की चटनी बनाई जाती है ना। तो किसी जो है इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी इसकी वीडियो। और यहाँ पे जो है यहाँ पे लौंगी मिर्चें मैंने ली थी, साथ में स्पैगेटी है। और इसके साथ यहाँ पे मैंने फजीदा स्पैगेटी, ये फ्लेवर जो है ना इसमें हमें बहुत पसंद है, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाती है ना। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने लिया है बेसन। बेसन मैंने आधा ही किलो लिया है क्योंकि हमारे घर में पकोड़े बहुत कम खाए जाते हैं। क्योंकि मैं जो हूँ सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की वजह से पकोड़े बनाती हूँ, हस्बैंड भी इतने शौक से नहीं खाते, एक आध पकोड़ा खा लिया। क्योंकि जाहिर सी बात है पकोड़े से पेट जो है बहुत ख़राब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने ये पास्ता लिया था और ये अल्फ्रेडो पास्ता की इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो वो भी मैं लेकर आई थी। साथ में जो है यहाँ पे टैंग हमने लिए थे जिसमें नींबू पानी है और ये पाइनएप्पल फ्लेवर है। ऑरेंज फ्लेवर हमें इतना नहीं पसंद, और शायद हमें नहीं, मुझे ख़ास तौर पे जो है ना ऑरेंज फ्लेवर नहीं पसंद। तो बस मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद है और नींबू पानी हमने लिया था। और साथ में कुछ मसाले हैं। रमज़ान में टाइम सेविंग करनी होती है तो इस तरह के पैकेट जो है ना बहुत काम आते हैं कि बस जल्दी से आपने पैकेट डाला, मसाला भून लिया और जो है खाना बना लिया। जब समझ में नहीं आती कुछ ऐसी चीज़ें तो झटपट से खाना बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने लिया है ये कंडेंस मिल्क और साथ में यहाँ पे पापड़ लिए हैं। हमारे घर में मैं वो ग्रोसरी शेयर कर रही हूँ जो हमारे घर में खाई जाती है, जो हमारे घर में बनता है ना। आप लोगों के घर में क्या क्या बनता है वो आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन मैं जो जो हमारे घर में चीज़ें आती हैं हम लोग जो खाते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ।
तो रमज़ान में पकोड़े कह रही हूँ, पापड़ बहुत ज़्यादा हमारे घर में खाए जाते हैं, क्योंकि हलीम हमारे घर में आता है। तो हलीम पापड़ का तो क्रेज़ है, यकीन करें पूरे 30 डेज़ जो है ना बच्चों को हलीम पापड़ लाजमी चाहिए होता है। और यहाँ पे मैंने लिया है गुड़, एक जो है गुड़ का पाउडर लिया है, साथ में साबुत गुड़ मैंने लिया है इमली की चटनी के लिए, साथ में सोडा लिया है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना मैंने मैदा लिया है केक वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं केक और ब्राउनी बहुत शौक से खाते हैं और मैं घर में ज़्यादातर बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है जेलपिनो मैंने लिए है, और पिज़्ज़ा विज़ा बनाना है ना, और तो इसका पिज़्ज़ा का जो फ्लेवर है बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पे मैंने ले ली थी कॉफ़ी, और आजकल जो है ना मेरा कोई बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो इसलिए जो है स्पेशली मैं अपने लिए लेकर आई थी, वरना कॉफ़ी मैं इतने शौक से नहीं पीती। साथ में नलकी वाले पापड़ हैं, और जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर में बच्चों की जो है ना ज़रूरत की चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं मैगी लेकर आती हूँ, स्पेगेटी लाती हूँ, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना उनकी पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है, जो बच्चे खाते हैं वो लेना पड़ता है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोग को टाटरी, क्योंकि हम जो भी चटनियाँ स्टोर करेंगे तो उसमें टाटरी लाजमी डलती है। उससे जो हमारी चटनियों का जो है ख़राब होने का टाइम पीरियड है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। यहाँ पे हमने ले लिया था टूथपेस्ट, और इस दफ़ा डॉक्टर का लिया था हमने तो बस यहाँ पे जो है ना फिर मैंने जो है एसेंस ले लिए थे। यहाँ पे कोरमा एसेंस है, और साथ में बिरयानी एसेंस है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी बिरयानी मसाला जो होममेड बनता है ना, तो वो मैं बताऊँगी, बिल्कुल बाज़ार जैसा उसका फ्लेवर आता है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिए थे राइस, साथ में नमक, और कि बस वो चीज़ें जो हैं मेरे जहन में रहती हैं मेरी, जो मुझे ज़रूरत होती है। अच्छा, कुछ जो है अपने खाने के लिए स्नैक्स ले लिए थे। बाज़ दफ़ा जो है कभी इस तरह की चीज़ें खाने का दिल नहीं करता, तो स्नैक्स वगैरह खा लिए, और ये कि टाइम गुजर जाए थोड़ा सा। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे टोबैको सॉस ले मैंने लिया है, और बहुत जो है कम रेसिपीज़ में यूज़ होता है, लेकिन बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया है मैक्स बार, क्योंकि जाहिर सी बात है सारा दिन जो है हमारा किचन में गुजरने वाला है, बर्तन धो धो के, तो इसकी तो लाजमी ज़रूरत थी। और इनो लिया है मैंने, और साथ में जो है यहाँ पे ग्लूकोज मैंने लिया, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रोज़े के बाद तबीयत ख़राब होने लग जाती है ना, तो इसलिए जो है ग्लूकोज वगैरह पी लिया जाए तो तबीयत नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पे ब्लाजिन लिए हैं 2 फ्लेवर में, और उसके बाद आलू बुखारे हैं, और यहाँ पे कुछ मसाले जो हैं जो होते हैं खोपरे। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को कहा कि आप जो है ना मुझे राइस का बैग उठा के दे दें, मुझे वीडियो में दिखाना है। तो देखें किस तरीके से दिखा के गए, तो वो भी फ़न कर रहे थे पीछे ये लोग सारे। और यहाँ पे मैंने लिया है माइलो, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं दूध पीना पसंद करते हैं चॉकलेट वाला, कुछ मैगी पसंद करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक चॉइस है ना, माशाल्लाह से मेरी 5 बेटियां हैं, तो सबकी एक अपनी अपनी चॉइस होती है। तो किसी को क्या खाना है, किसी को क्या खाना है, तो सबकी पसंद का ख्याल करना पड़ता है। और साथ में जो है हस्बैंड की पसंद अलग होती है, तो इन सब की जो है पसंद पूरे करने में ना जो है हम अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन इस बार जो है मैंने अपनी पसंद का भी ख्याल रखा है कि मुझे क्या पसंद है, वो भी मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड की पसंद ली थी, और ये जो है ना चोको फोर मुझे बहुत अच्छी लगती है पीनट में ना, तो मैंने लिया था। साथ में कैरेमल सॉस मैंने लिया है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉबेरी सॉस और चॉकलेट सॉस दोनों रखे हुए हैं, तो ये कैरेमल नहीं था, तो ये भी मैंने ले लिया है। और यहाँ पे इसके टक के कुछ न्यू फ्लेवर्स आए थे, तो हमने सोचा इसको भी ट्राई करते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे ज़ूब का टिश्यू पेपर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑयल की रेसिपीज़ हम बनाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला टिश्यू पेपर ज़्यादा बेस्ट रहता है। और उसके बाद जो है हमने लिए था यहाँ पे चिकन स्प्रेड मैंने ले ली है, और क्योंकि मेरी जो दूसरी बेटी है उसे बहुत पसंद है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंफर्ट में दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैं ज़्यादातर जो है ना से कपड़ों से ज़्यादा घर के लिए जो स्प्रे मैं बनाती हूँ ना, एयर फ्रेशनर वाला स्प्रे जो होता है फ्रेश करने का, उसमें मैं ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ। और एक किचन के लिए स्प्रे बनाती हूँ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के भी मैं किचन का एक स्प्रे बनाती हूँ।
तो मेरा ज़्यादातर जो है ना ये कंफर्ट उस चीज़ में यूज़ होता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है शीट लेकर आई थी, जो फ्रिज के अंदर लगती हैं या ड्रॉज में लगती हैं, और बहुत अच्छी जो है जब मैं लगाऊंगी। फ्रिज तो ऐसे मैंने क्लीन किया हुआ है, और चलते फिरते जो है मैं फ्रिज को क्लीन करती रहती हूँ, ताकि मेरा जो फ्रिज वाला जो टेंशन है ना वो ना हो। तो फ्रिज तो मेरा साफ़ है, बस उसमें जब शीट लगाऊंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे सर्फ ले लिया था कपड़े वॉश करने के लिए, एरियल, क्योंकि और उसके साथ यहाँ पे मैंने ले लिया था सनलाइट। और ये मैं जो है वॉशरूम वगैरह और सिंक वगैरह वॉश करने में यूज़ करती हूँ। इसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है, और हर चीज़ में जो है ना खुशबू महकने लग जाती है। तो ये ले लिया था, और इसके साथ ही जो है ना यहाँ पे मैंने लिया था ये मैक्स का लिक्विड, जो है मॉपिंग का जो है हम यूज़ करते हैं इसमें। तो इससे भी बहुत प्यारी जो है खुशबू आती है घर में मॉपिंग वगैरह करने में। तो ये भी मैं लेकर आती हूँ। इस बार हर चीज़ पे जो है ना रेट बहुत ज़्यादा हाई थे, तो मैं डिटोल वाला लेकर आती हूँ। तो इस बार जो है मैंने ये वाला लिया है। साथ में शैम्पू मैंने लिया है घर के लिए, और जो है ये सारी चीज़ें हैं। और अभी तक आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी रमज़ान के हवाले से मज़े मज़े की आने वाली रेसिपी आप लोगों तक पहुँचती रहे। अच्छा जी, ये लिया था मैंने सेलर राइस 5 kg। साथ में ये जो है बनास्पति राइस है मेरे ख्याल में। ये मैंने लिए थे क्योंकि पुलाव और बिरयानी जो है ना हमारे घर में बहुत बनने वाली है। और ये कि रमज़ान में जो है ना बिरयानी ज़्यादा खाने में आती। अच्छा जी, ये जो है ना ये मैंने अपनी मानों के लिए लिया है, यानी मेरी जो केटी है उसके लिए लिया था फूड। और ये जो है सारी ग्रोसरी मैंने आप लोगों से शेयर की कि जो है मैं क्या लेकर आई हूँ, हमारे घर में क्या ग्रोसरी यूज़ होती है, क्या क्या हमारे उस बजट में आती है। तो आप लोगों का बजट कैसा है, आप लोग के घर में क्या चीज़ यूज़ होता है, वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। लेकिन मेरे घर में जो है ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, और जो है सबकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। ये ग्रोसरी और कुछ चीज़ें जो हैं अभी रह गई हैं, ऑयल वगैरह, और जो है वो भी जामी शीरी इस दफ़ा जो है हम लेकर आएंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये था मेरा आज का जो है ग्रोसरी शॉपिंग रमज़ान के हवाले से। जो है रमज़ान में मैं डबल जो है ग्रोसरी करती हूँ, किस तरह मैनेज करती हूँ आप लोगों को किसी दिन में बताऊँगी। और 4 मंथ के बाद जो है हमने ग्रोसरी की है, तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो ख़त्म हो गई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। तो मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।